तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और दावा किताबी है। अदम गोडवी की ये लाइनें उत्तर प्रदेश की जमीनी शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह खरी उतरती हैं। एक और सरकारें शिक्षा को लेकर बड़ी बड़ी योजनाओं और दावों की बात करती है, तो दूसरी ओर हकीकत ऐसी है कि मासूम बच्चे जान जोखिम में डालकर स्कूल पहुंचने को मजबूर हैं। संत कबीर नगर से देखिए ये रिपोर्ट जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। तस्वीरें संत कबीर नगर के खलीलाबाद क्षेत्र के गुलरिया प्राथमिक विद्यालय की है। यहाँ ना तो कोई पक्का रास्ता है और ना ही कोई सुरक्षित पुल। बच्चे और शिक्षक सरयू कैनाल के ऊपर बांस और बिजली के पोल से बनाए गए एक खतरनाक अस्थायी पुल से रोज स्कूल जाते हैं। कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि नहर में पानी लबालब भरा है। विद्यालय में बच्चों की संख्या भी काफी है, लेकिन वैकल्पिक रास्ते की हालात इतनी बदतर है कि उस पर झाड़ियों और पेड़ उगाए हैं, जिससे बच्चे उधर जाने से डरते हैं। सरयू नहर पर बना ये जुगाड़ू रास्ता हर रोज बच्चों की जान के लिए खतरा बन रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि ये स्थिति कोई नई नहीं है, लेकिन जिम्मेदार सिर्फ फाइलों में काम करते दिखते हैं। मेरे विद्यालय का नाम प्राथमिक विद्यालय गुलरिया है। हम इस पुल के रास्ते से पढ़ने जाते हैं। पहले पुल के पास एक रास्ता था, वहाँ पे बहुत ही गंदगी है, इसीलिए जब हमारे अध्यापक आते हैं तो हम लोग का हाथ पकड़ के स्कूल तक पहुंचाते हैं। कैसा महसूस करती हो? हमें थोड़ा सा डर लगता है। डर लगती हो? कैसे? पहले वो रास्ता था तो आते जाते थे, अब वहाँ पर बहुत सारी गंदगी हो गई है, इसलिए अब हम वहाँ से यहाँ से जाते हैं और हमारे शिक्षक हमें इस रास्ते से पार करवाते हैं। क्या कुछ महसूस होता है? कैसा लगता है आने जाने में? बहुत डर सा महसूस होता है। रेगुलर जो आना मतलब नामांकन एक तो इसकी वजह से थोड़ा सा डाउन है, और दूसरी बात है कि यहाँ पे पहले कुछ 1 ईयर अप्रॉक्स कार्रवाई हुई थी, जिसमें प्रधान जी द्वारा मतलब साफ सफाई भी करवाई गई थी, नहर से रास्ता भी निकलवाई गई थी, लेकिन वहाँ पे जो भी सुराव मुझे नहीं पता, वो खरंजा भी पड़ना था बट हुआ नहीं वो। और फिर इसके बाद जैसे बच्चे वहाँ से आसानी से आ जा लेते थे, लेकिन दिक्कत अब इस टाइम ये है कि बारिश के समय जो नहर है वो बहुत ज़्यादा फ्लो में है, और फ्लो में होने की वजह से जो नहर विभाग द्वारा है वो मिट्टी निकलवा दी गई थी नहर से, तो उसमें और झाल जंगाड़ वगैरह बहुत ज़्यादा हो गया है। तो उसमें दिक्कत ये आ रही है कि बच्चे वहाँ से आ नहीं पा रहे हैं, और तो मेरे पास एक ही ऑप्शन है, वही एक पोल, तो उसी के जरिए बच्चों को मेरा स्टाफ और मैं दोनों सब लोग लग के बच्चों को पार करवाना, और मॉर्निंग में भी बच्चों को उस तरफ से इस तरफ स्कूल की तरफ लाना। स्थानीय प्रशासन अब हरकत में आया है। जिलाधिकारी आलोक कुमार ने बताया कि मामले की जांच के निर्देश दिए गए हैं और बीएसए को मौके पर भेजा गया है। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और जल्द ही वैकल्पिक रास्ता बहाल किया जाएगा। गुलरिया में एक विद्यालय है, वहाँ पर बच्चे अभी जो वहाँ नहर चल रही है उस पर बिजली के पोल से जाते हुए उस फोटोग्राफ में दिख रहे हैं। मैंने बीएसए को अभी मौके पर भेजा हुआ है। बीएसए ने जो अभी प्राथमिक सूचना दी है वो ये है कि उसमें एक अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है और उसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा, जबकि वो दूर भी नहीं है, वो 100 मीटर मात्र ही है उस विद्यालय से, उसका प्रयोग भी किया जा सकता है। उसका प्रयोग क्यों नहीं हो रहा है ये हम चेक करा रहे हैं, और अगर मार्ग उपलब्ध है तो उसमें जो भी और मार्ग दुरुस्त करने की कोई कार्रवाई हो वो हम लोग पूरी करा करके उसी का उपयोग बच्चों से कराएंगे, और इसका क्यों उपयोग किया जा रहा है ये जांच करा रहे हैं। अब ये कितने समय से समस्या बनी हुई है इसकी जानकारी भी अभी जांच के उपरांत ही पता चल पाएगी। अभी जो वर्तमान में फोटो देखी गई है उसके हिसाब से तो ये लग रहा है कि उसका वो बिजली का पोल डाल के उससे बच्चे जा रहे हैं। जो वैकल्पिक रास्ता है उसमें मैंने जैसे कहा आपसे पहले भी कि अगर कोई उसमें बाधाएं हैं उसको इस्तेमाल करने में तो उनको हम लोग दूर करा देंगे, तो वो रास्ता का प्रयोग कराया जाएगा। बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है, उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा।